बहुत समय पहले की बात है। घने जंगल के बीचों बीच एक विशाल पीपल का पेड़ था। उस पेड़ की जड़ में एक सर्प अपना बिल बनाकर रहता था। उसी पेड़ के पास ही एक गुफा में भालू अपनी पत्नी और छोटे से बच्चे के साथ रहता था। भालू बड़ा ही नेक दिल और मददगार था, लेकिन उसके स्वभाव में थोड़ी सी जल्दबाजी भी थी। जबकि सर्प शांत स्वभाव का था और बिना मतलब किसी से उलझता नहीं था। एक दिन भालू का बच्चा खेलते खेलते पेड़ की जड़ के पास पहुंच गया और उत्सुकता में उसने सर्प के बिल में हाथ डाल दिया। सर्प डर गया और उसने फुफकारते हुए कहा, खबरदार, मेरे घर में क्यों घुस रहे हो? लौट जाओ वरना डस लूंगा। बच्चा डरकर पीछे हट गया और रोते हुए गुफा में भागा। जब भालू को यह पता चला तो उसे बहुत गुस्सा आया। वो सीधा पीपल के पेड़ के पास गया और बोला, सर्प, मेरे बच्चे को डराने की हिम्मत कैसे हुई? अब अगर उसने तेरे घर में हाथ डाल दिया तो तू डस ही देता, शर्म नहीं आती? सर्प ने शांति से उत्तर दिया, भालू भाई, तुम्हारे बच्चे से मुझे कोई दुश्मनी नहीं है, पर मेरे घर में हाथ डालना खतरनाक हो सकता है, समझाओ उसे। भालू को बात तो समझ आ गई, लेकिन उसके मन में सर्प के लिए थोड़ी कड़वाहट रह गई। कुछ दिन बाद जंगल में आग लग गई। तेज हवा की वजह से आग फैलती चली गई। सभी जानवर अपनी जान बचाने भागने लगे। भालू अपने बच्चे को लेकर गुफा के बाहर आया तो देखा कि उसका रास्ता आग से घिर चुका था। तो वे उसी वक्त सर्प भी अपने बिल से बाहर आकर किसी सुरक्षित जगह की तलाश कर रहा था। उसने देखा कि भालू का बच्चा पास ही बैठा रो रहा है और आग उसकी ओर बढ़ रही है। भालू अपने भारी शरीर की वजह से तेज नहीं भाग पा रहा था। सर्प तुरंत वहां पहुंचा और बोला, भालू भाई, जल्दी बच्चे को मेरी पीठ पर रख दो, मैं इसे सुरंग से निकाल दूंगा। भालू पहले तो हिचकिचाया, लेकिन आग की लपटें देखकर उसने बच्चे को सर्प को सौंप दिया। सर्प बच्चे को अपनी पीठ पर लेकर जड़ों के बीच से बनी सुरंग में चला गया और सुरक्षित जगह पर ले जाकर छोड़ दिया। जब भालू वहां पहुंचा तो उसका बच्चा सुरक्षित देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने सर्प से कहा, भाई, आज तुमने मेरी सबसे कीमती चीज को बचाया, मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। सर्प मुस्कुराया और बोला, भालू भाई, हम जंगल के जीव हैं, एक दूसरे की मदद करना ही हमारा धर्म है। उस दिन के बाद से भालू और सर्प अच्छे दोस्त बन गए। भालू ने अपने बच्चे को भी सिखाया कि कभी किसी के घर में बिना इजाजत न झांके और किसी को छोटा न समझे।